तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट नोटिस। ओके, कि नोटिस किस तरीके से लिखा जाता है वो हम पढ़ेंगे। तो नोटिस राइटिंग क्लास 8 में भी आता है, क्लास 9th में भी आ सकता है, 10th में भी आ सकता है, 11th में भी 11th में तो आता ही आता है, देन 12th में भी आ सकता है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट हाउ टू राइट नोटिस। तो नोटिस राइटिंग से पहले हमें ये समझना होगा कि नोटिस क्या होता है। सो बेसिकली नोटिस इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट। एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होता है। फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम थोड़े आदर प्रेम सम्मान के साथ लिखते हैं। ओके, नो तू ता करके, ठीक है, नो नॉर्मल लैंग्वेज, नो इनफॉर्मल, यानी कि हम किसी ऑफिसर्स या किसी इवेंट के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, जिसका मेन एम क्या होता है, जिसका मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन काम क्या होता है, टू कम्युनिकेट। ठीक है, टू कम्युनिकेट और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ अ पीपल। ठीक है, इसका काम क्या होता है, मेन काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन देना किसी को, है ना। अगर हमें बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन देना है हमारे स्कूल के बारे में, हमारे सोसाइटी के बारे में, तो हम क्या करते हैं, नोटिस लिख देते हैं। नोटिस लिखने से क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन हर किसी पर्सन तक पहुंच जाएगा, वरना हम किस किस को जाके एक ही बात समझाते रहेंगे। ओके, सो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ राइटिंग नोटिस। सो यूजुअली नोटिस आर ऑफन डिस्प्लेड इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस के लिए लिखा जा सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए दिया जा सकता है नोटिस, गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, और इवन इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स में भी नोटिस लिखे हुए मिलते हैं हमें। ओके, एक ब्लैंक पेजेस पे। सो दिस आर द पर्पस ऑफ नोटिस। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेट। क्या होता है नोटिस, नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, नेम ऑफ द इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन उस काम को करवा रही है या जो ऑर्गेनाइजेशन उस नोटिस को निकलवा रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले तो नाम होता है सबसे। उसके बाद नेक्स्ट उसके नीचे क्या होता है, टाइटल। ओके, कि किस बारे में है ये नोटिस, और नोटिस के टाइटल में हमें NOTIC कैपिटल लेटर में इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट होता है डेट। ठीक है, जस्ट अभी हम पढ़ेंगे कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट होता है डेट, कि नोटिस कब लिखा जा रहा है, उस दिन का डेट लिखते हैं जिस दिन नोटिस लिख रहे हैं हम। उसके बाद होता है हेडिंग, कि उस नोटिस के अंदर क्या चीजें होने वाला है। सॉरी, हेडिंग वो होता है नोटिस किस चीज के बारे में, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, तो हेडिंग क्या हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप। उसके बाद फिर बॉडी के अंदर वो होता है जो ब्लड डोनेशन कैंप में तुम करवाने वाले हो, कब है, क्यों है, कैसे है, कहाँ पर है, वो चीजें लिखा जाता है बॉडी के अंदर। देन लास्ट में होता है राइटर का नेम, यानी नोटिस कौन लिख रहा है, और उसका डेजिग्नेशन की, यानी वो किस पोस्ट पे है। अब कंटेंट में यानी बॉडी के अंदर क्या लिखा जाता है, तो सबसे पहले तो व्हाट की नोटिस किसके बारे में, एंड व्हाट इज द नोटिस अबाउट, यानी नोटिस किस चीज के बारे में लिखा जा रहा है। If you are writing notice about blood donation camp, then you are going to explain कि blood donation camp हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है। सर सर्वेश, अपना नाम वो वीडियो ऑफ कर सकता है बच्चे, या कोई ज़रूरी नहीं ऑन करने का। सर्वेश वीडियो भी ऑफ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज योर वेयर। ठीक है, कि नोटिस कहाँ के लिए लिखा जा रहा है। ओके, व्हाट इज द लोकेशन। ठीक है, कि वो नोटिस कहाँ पे, मतलब ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है तो ब्लड डोनेशन को कैंप कहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, दैट इज योर वेयर, लोकेशन। वेन्यू, वेन्यू भी बोलते हैं इसको। देन व्हेन, अगर ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है तो पर्टिकुलर डे पे हो रहा होगा, किसी ना किसी दिन हो रहा होगा, किसी ना किसी टाइम पे हो रहा होगा, तो उसकी टाइमिंग और उसकी डेट मेंशन किया जाता है कि वो कैंप होने कब वाला है। देन हु इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस। ठीक है, उसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसे कौन एड्रेस कर रहा है, उसके बारे में लिखा जाता है। देन होम, अब उस ब्लड डोनेशन कैंप में कौन कौन आ सकता है, अगर कंडीशंस रख दिया तो उस कंडीशंस को भी, तो उसके अंदर आ जाता है होम। तो ये सब होता है हमारा बॉडी के अंदर लिखा जाता है, दैट इज योर कंटेंट। ओके, अब नोटिस राइटिंग जो है वो कितने मार्क का आता है पेपर में, 5 मार्क्स का आता है। ओके, 5 मार्क्स, जिसमें से 1 मार्क किसके होते हैं, टाइटल के, इन सब चीज़ों को लिखने के 1 मार्क्स होते हैं। 2 मार्क्स होते हैं बॉडी कंटेंट का, और बाकी के 2 नंबर होते हैं तुम किस टोन में लिख रहे हो, अग्रेसिव हो, मतलब लिखने के तरीके से पता चल जाता है। देन उसका एक्सप्रेशन, देन ग्रामर एंड उसकी एक्यूरेसी। तो ऑल दीज आर बेसिक
about the marking scheme of notice. Then here is some example of notice. Okay, so who is going to read first? कौन read करेगा? मैं कौन? जतिन? ओके जतिन, फर्स्ट यू रीड क्वेश्चन, देन उसका पहले क्वेश्चन पढ़ो, देन आई विल एक्सप्लेन द फॉर्मेट. सो स्टार्ट रीडिंग. The principal, Sunshine Public School, Dindigul, has invited the inspector of police traffic to deliver a lecture on road safety in her school. Draft a notice in about 50 words informing the students to assemble in the school auditorium, All India 2017. हाँ, Sunshine Public School. बस 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 बस, ये जो ऑल इंडिया 2017 लिखा है, इसका ये मतलब है कि ये जो पेपर, ये सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आया हुआ नोटिस है. और कब आया था? 2017 के पेपर में आया था, बोर्ड एग्जाम में. ओके, इसका ये मतलब होता है. इसे रीड करने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन कहाँ है तुम्हारा? क्वेश्चन बस ऑडिटोरियम तक है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रिंसिपल सनशाइन पब्लिक स्कूल, सनशाइन पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल डिंडीगुल, ये जगह का नाम है, दिस इज प्लेस, सॉरी ये नाम है. ओके, देन हैज इनवाइटेड द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ट्रैफिक टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी. ठीक है, तुम स्कूल में एक क्या होने वाला है तुम्हारा, कुछ असेंबली होने वाली है. उस असेंबली में किसको बुलाया गया है? और वो असेंबली हो कहाँ रहा है? स्कूल के ऑडिटोरियम में हो रहा है. तो प्लेस तो पता चल गया कि कहाँ हो रहा है, स्कूल के ऑडिटोरियम में. ओके, देन किसे बुलाया जा रहा है लेक्चर देने के लिए? सो हु इज इनवाइटेड? पुलिस ट्रैफिक का कोई भी एक इंस्पेक्टर आ रहा है, जो किस चीज़ पे स्पीच देने के लिए आ रहा है? रोड सेफ्टी के बारे में बच्चों को अवेयर करने के लिए आ रहा है. इसके बारे में तुम्हें नोटिस लिखना है, क्योंकि अगर मान लो किसी प्रिंसिपल ने कुछ डिसाइड किया कि हमारे स्कूल में ये फंक्शन होने वाला है, तो सारे बच्चों को कैसे पता चलता है? नोटिस के थ्रू ही तो पता चलता है. नोटिस जाती है कि अब नोटिस बोर्ड पे नोटिस चिपका देते हैं, सारे बच्चे उसे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि अच्छा हमारे स्कूल में ये होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, कब होने वाला है. तो फिर बच्चे वहाँ पे गैदर हो जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं. सो बेसिकली दिस इज नोटिस. ये क्वेश्चन था. अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? तो सबसे पहले बीच में, मिडिल में, ठीक है, सबसे ऊपर, सबसे पहले तो ये ब्लैंक, ये है ना, बॉक्स बनाना जरूरी होता है नोटिस में. अगर तुम बॉक्स नहीं बनाओगे तो तुम्हारा नोटिस नहीं होगा. ओके, सो बॉक्स इज नेसेसरी फॉर द नोटिस. तो बॉक्स बनाना कंपलसरी है. देन बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे तुम्हें स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है. और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ कौन है? सनशाइन पब्लिक स्कूल. अगर यहाँ किसी और कोई और सा स्कूल होता तो उस स्कूल का नाम लिखते, कोई और ऑर्गेनाइजेशन होता तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते. सॉरी, ये बेसिकली ये प्लेस है, यहाँ पता ही नहीं चल रहा. ठीक है, तो ये स्कूल कहाँ पे है उसका प्लेस है. ओके, देन उसके नीचे नोटिस लिखा जाता है. ये जो स्पेलिंग है NOTIC कैपिटल में लिखा जाता है. ओके, देन एक लाइन छोड़ के डेट डाला जाता है. इस तरीके से डेट डालते हैं. डेट डालने का ये फॉर्मेट होता है. ऐसे नहीं लिखोगे तुम 10 फिर 11 फिर 2021, ऐसे नहीं लिखना. नोटिस लिखने का डेट ये होता है 11 Feb 2021. बेस ज़्यादा से ज़्यादा तुम कॉमा लगा सकते हो. ओके, देन उसके बाद एक लाइन छोड़ के मिड में, बीच में होता है तुम्हारा टॉपिक कि किस बारे में है ये नोटिस. तो किस चीज़ के बारे में था? रोड सेफ्टी के बारे में था. तो बेसिकली ये हो गया हमारा रोड सेफ्टी. ओके, अब इसका मेन एम क्या है? ओके, अब क्या बता रहे हैं हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं. तो आवर स्कूल हैज़ इनवाइटेड मिस्टर राम कुमार. अब हमने किसको इनवाइट किया है वो लिख रहे हैं. किसको इनवाइट किया गया? राम कुमार को, जो कि कौन है? इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ट्रैफिक है. वो एक लेक्चर देने वाले हैं रोड सेफ्टी पे. कहाँ देने वाले हैं? तो हमारे स्कूल में देने वाले हैं. कब देने वाले हैं? तो 15 मार्च को होगा. कहाँ, कब से कब तक होगा? तो 10 से 11:30 के बीच में होगा. ऑल, उसके बाद फिर सबको इनवाइट भी तो करना है. सो ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू असेंबल इन द स्कूल ऑडिटोरियम. तो सबको कहाँ इनवाइट किया जा रहा है? स्कूल के ऑडिटोरियम में, क्योंकि असेंबली कहाँ है? स्कूल ऑडिटोरियम में. ठीक है, और क्लास टीचर्स के साथ आएंगे, क्लासेस के बच्चे तो क्लास टीचर. और 10 बजे से शुरू है तो 10 से पहले ही आएंगे, तो बिफोर 10 AM. उसके बाद फिर लास्ट में थैंक यू. और नोटिस लिख कौन रहा है? स्कूल का प्रिंसिपल लिख रहा है. सो ये हो गया प्रिंसिपल. और
किस स्कूल का प्रिंसिपल लिख रहा है, तो ये हो गया उसका डेजिग्नेशन। ओके, कुछ समझ आया हाउ टू राइट नोटिस? सेकंड वन जय पड़ेगा। Okay, भैया. On the occasion of Diwali, your housing society has planned a feast for all its members. As the chairman of the society, write a notice inviting all the members of the society to this gathering. Provide all necessary detail. ओके ठीक है, तो किस चीज के बारे में हमें बताना है? ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, दिवाली के ओकेजन में, दिवाली के अवसर पे हमारी हाउसिंग सोसाइटी, यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं वो सोसाइटी क्या कर रही है, एक फेस्ट तैयार कर रही है। फेस्ट का मतलब होता है दावत टाइप, पार्टी टाइप। ओके, किन के लिए? सारे के सारे सोसाइटी मेंबर्स के लिए। एज द चेयरमैन ऑफ योर सोसाइटी, ठीक है, और हमारा नोटिस लिख कौन रहा है? चेयरमैन लिख रहा है ना, चेयरमैन ऑफ हमारे सोसाइटी का जो चेयरमैन है। किसके बारे में? इनवाइटिंग ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है, इस दिवाली फेस्ट में सभी को इनवाइट करना है। बाकी बाकी की नेसेसरी डिटेल्स अगर इसमें दिया है तो वही डिटेल्स लिखनी है, और नहीं दिया तो तुम अपने मन से कोई भी डिटेल लिख सकते हो। ओके, तो बेसिकली ये थोड़ा कट गया है उस पर पीडीएफ बनाने वक्त। तो बेसिकली यहाँ से बॉक्स बनेगा, बॉक्स बनने के बाद ये तुम्हारी सोसाइटी का नाम है। क्वेश्चन में कोई सोसाइटी का नाम नहीं दिया था तो तुम कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या होती है? नोटिस, तो नोटिस लिखा हुआ है। देन इधर डेट डलता है, डेट हमेशा इस कॉर्नर पे डलता है, ठीक है, बाकी चीजें बीच में होती हैं। और ये हो गया तुम्हारा नोटिस का हेडिंग। देन नोटिस के बारे में बोला गया है कि ऑन द, बाकी चीजें तो तुम्हें इस क्वेश्चन में मिल जाएगी कि दिवाली के ओकेजन है, लोगों को बुलाना है, कब बुलाना है, बस ये ऐड कर दो, कहाँ बुलाना है और किस टाइम बुलाना है, बस ये तुम्हें ऐड करना है। तो ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली द सोसाइटी हैज ऑर्गेनाइज्ड अ गैदरिंग फॉलोड बाय डिनर। उस गैदरिंग में क्या होगा? लास्ट में डिनर किया जाएगा। ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द इवेंट इन द क्लब हाउस। कहाँ पे अटेंड करना है? सोसाइटी में क्लब हाउस होता है, उस क्लब हाउस में मीटिंग्स रखी जाती है। तो बेसिकली क्लब हाउस में ये मीटिंग है। कब है? तो दिवाली है तो रात में ही होगी, तो एट 8 PM। और कब है? तो दिवाली अक्टूबर में ही होती है, सो 30th अक्टूबर, या फिर नवंबर भी लिख सकते हो, लेकिन सितंबर मत लिख देना क्योंकि सितंबर में कभी दिवाली नहीं होती। तो तुम्हें सोच समझ के डेट और टाइमिंग मेंशन करनी है। देन थैंक यू। फिर यहाँ पे हमें इसका नाम भी नहीं दे रखा था, तो यहाँ XYZ दे दिया। अगर दिया हुआ है नाम तो नाम लिखना है, नहीं दिया तो XYZ लिखना है। और ये था कौन? चेयरमैन था सोसाइटी का, तो ये हो गया उसका डेजिग्नेशन। ओके, एनीथिंग एल्स इफ यू हैव एनी डाउट? डू यू हैव एनी डाउट? क्या कोई डाउट है? ना भैया. नेक्स्ट दिव्यांश, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो बच्चे, प्रैक्टिस क्वेश्चन का। गायब। जूली तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1। क्या हुआ? ओके, नो प्रॉब्लम। सर्वेश, सर्वेश क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो, कोई भी पढ़ दो। प्रैक्टिस क्वेश्चन। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन का फर्स्ट। You are sports secretary of ललवानी, लाल। मैं ललवानी लाइन हटा दो, पब्लिक। दिख नहीं रहा। हम्म, आगे। लालवानी पब्लिक स्कूल उदयपुर draft a notice in not more than 50 words for your school notice board asking the student to give their name for participation in various events to be held on the annual sport day of your school. Invent the detail of the event. Sign as Lalit
या ललिता? You found somebody purse in school बस library. एक मिनट Write a notice to समझाने your दे, school. रुक जाओ जतिन। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? फर्स्ट क्वेश्चन है तुम स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो, ठीक है, यानी कि XYZ की जगह स्पोर्ट्स सेक्रेटरी लिखना है। कौन से स्कूल के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो? ललवानी पब्लिक स्कूल उदयपुर का। तो यहाँ पे क्या लिखना है? ललवानी पब्लिक स्कूल उदयपुर, ठीक है। नोटिस जो है वो ज़्यादा वर्ड्स में नहीं होते, तो छोटा सा ही नोटिस लिखा जाता है, इसलिए नॉट मोर देन 50 यूज़ किया गया कि 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वर्ड कैसे काउंट करते हैं? ये एक वर्ड हो गया, ये दूसरा वर्ड हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, तो टोटल 50 वर्ड्स होने चाहिए। अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए लिखना है, जिसमें स्टूडेंट से पूछना है, आस्किंग द स्टूडेंट टू गिव देयर नेम। किस चीज़ के लिए पूछना है? अपना नाम देने के लिए, अपना नाम देने के लिए, ठीक है। इन वेरियस इवेंट टू बी हेल्ड इन एनुअल स्पोर्ट्स डे। तुम्हारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे होने वाला है, ठीक है। उसके इवेंट्स, उसमें बहुत सारे इवेंट्स होंगे, उसमें बहुत सारे गेम्स होंगे, ठीक है। तो उन इवेंट के लिए बच्चों, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो अपना नाम दे सके, इसके लिए तुम्हें एक नोटिस निकालना है, ओके। स्कूल का नाम दिया है और तुम्हें पर्सन का नाम भी दिया है कि लास्ट में तुम्हें क्या लिखना है, यहाँ XYZ की जगह ललित, ललिता लिखना है, और डेजिग्नेशन में क्या लिखना है? स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ ललवानी पब्लिक स्कूल। बीच में क्या लिखोगे? दिस इज योर कंटेंट, कि स्पोर्ट डे कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, और उसमें अगर कोई आ रहा है तो ठीक है, ठीक है, कोई चीफ गेस्ट आ रहा है तो वो भी ठीक है। अदरवाइज लास्ट में क्या लिखोगे? ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड, क्या किस चीज की रिक्वायर्ड है? टू गिव देयर नेम फॉर द पार्टिसिपेशन इन वेरियस इवेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू फाउंड समबडी पर्स इन स्कूल लाइब्रेरी। तुम स्कूल की लाइब्रेरी में गए और तुम्हें किसी का पर्स मिला, ठीक है। तो उस पर्स के लिए तुम्हें नोटिस लिखना है कि जिस किसी का भी वो पर्स है वो अपना पर्स आके ले जाए, और तुमने उस पर्स को कहीं सबमिट कर दिया है, तुम्हें मिलेगा तो कहीं सबमिट करोगे ना, स्कूल में किसी टीचर को दोगे या किसी को भी दोगे, तो उसके बारे में लिखना है। तो इसके लिए यहाँ पे हेडिंग क्या हो जाएगी? नोटिस। और दिवाली गैदरिंग की जगह क्या आ जाएगा? तुम्हें पर्स मिला तो यहाँ क्या लिखोगे? लॉस्ट एंड फाउंड, क्योंकि कुछ मिला और कुछ हो गया, तो इसकी हेडिंग होगी लॉस्ट एंड फाउंड, ओके। फर्स्ट वाले क्वेश्चन की हेडिंग क्या होगी? एनुअल स्पोर्ट डे। थर्ड क्या है? यू आर स्मिता सुनील, तुम्हारा नाम ये है, सेक्रेटरी हो, कहाँ के सेक्रेटरी हो? इस हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी हो। यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप, और उस सोसाइटी में क्या होने वाला है? ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है, जिसमें तुम्हें अपने सोसाइटी के मेंबर से रिक्वेस्ट करना है कि वो आके इस अच्छे से नेक काम में तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, लार्ज नंबर में वो तुम्हारी हेल्प करे। क्वेश्चन नंबर 4 है वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर 8 आवर्स। 8 घंटे के लिए पानी की सप्लाई जो है वो रोक दिया जा रहा है, और टाइमिंग कब से कब तक है? 6 बजे से 10 AM टू 6 PM। कब रोकने का है? 6 मार्च को। किस चीज़ के लिए रोका जा रहा है? वाटर टैंक को क्लीन करने के लिए। तो इसके बारे में सोसाइटी मेंबर्स को पता होना चाहिए ना, या फिर जो भी सोसाइटी में रह रहा है या जो भी रेजिडेंट्स है, तो उसके लिए तुम्हें एक नोटिस लिखना है। So this is all your 4 questions. You have to do and discuss in next class if you have any doubt. कोई प्रॉब्लम नोटिस राइटिंग में? Let me confirm if there is any. अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। प्रियांशु, सर्वेश, जूली, जय, जतिन। आज विनीत नहीं आया क्या? ओके, अगर किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख सकता है, ओके, क्योंकि आई थिंक नेट इशू हो रहा है तुम लोगों का, तो आवाज़ नहीं आ रही। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? रिपोर्ट राइटिंग। क्या है? रिपोर्ट राइटिंग। बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग ना तो 10th में आता है ना 9th में आएगा, हो सकता है तो 11th में आ जाए, अदरवाइज 12th में आता है, ओके। 12th के बोर्ड पेपर में आता है, तो अभी से सीख लोगे तो थोड़ा बेनिफिट होगा। बहुत इजी है, बेसिकली ये नोटिस की तरह ही है, लेकिन नोटिस किसके लिए लिखा जाता है? आने वाले चीज़ों के लिए, कि क्या होने वाला है। और रिपोर्ट किसके लिए लिखा जाता है?
जो चीज हो चुका है, ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है तो हम नोटिस लिखेंगे, लेकिन ब्लड डोनेशन कैंप हो गया और उसके बारे में क्या क्या हुआ अगर ये हमें लोगों को बताना है तो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट रिपोर्ट, तो हम रिपोर्ट लिखेंगे उसके बारे में। ओके, सो जय रीड करो, बाकी तो कोई रीड कर नहीं रहा। जय रीड करो रिपोर्ट राइटिंग, व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग, यहाँ से यहाँ तक। A report is a written description of the event incident that has been heard, observed, or investigated. A report usually represents the first-hand information collected by a person. The report is usually presented in an organized manner which include fact, judgment, opinion of an incident that has already occurred somewhere. सबसे पहले तो ये फर्स्ट हैंड है और ये ओपिनियंस है। रिपोर्ट किसके लिए लिखा जाता है? किसी भी इवेंट का रिटर्न डिस्क्रिप्शन होता है, ओके, या किसी भी घटना का रिटर्न डिस्क्रिप्शन। रिटर्न डिस्क्रिप्शन का मतलब उसके बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जो कि हमने देखा या जो भी हमने सुना या जो भी हमने इन्वेस्टिगेट किया। ये हमारा सबसे पहला काम होता है। अगर कोई भी घटना घटती है तो सबसे पहले रिपोर्ट मांगा जाता है कि क्या रिपोर्ट रही, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज रिपोर्ट। रिपोर्ट राइटिंग क्लास 12th में आता है। रिपोर्ट राइटिंग दो तरीके से हो सकते हैं जो कि 12th में पूछा जाता है। फर्स्ट न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट, सेकंड मैगजीन के लिए रिपोर्ट, ठीक है। दोनों का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट जो होता है उसके लिए होता है स्टार्टिंग टाइटल से, देन बाय लाइन होता है। बाय का मतलब कि रिपोर्ट किसने लिखा, जैसे बाय मैंने लिखा तो बाय चंदन शर्मा, तुमने लिखा तो बाय जतिन या जय। देन उसका प्लेस लिखा जाता है और टाइम लिखा जाता है कि वो घटना कहाँ घटी और कब हुई। देन होता है उसका कंटेंट, ठीक है, कि वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। देन उस रिपोर्ट का कंक्लूजन क्या रहा, देन योर पैराग्राफ, मतलब कंक्लूजन का पैराग्राफ। अगर ये न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं तो ये हेडिंग्स होनी चाहिए उसकी। इफ वी आर राइटिंग फॉर द मैगजीन देन these headings should be included. So first of all, there should be a title, then byline, content, conclusion. There is no heading for the date and place of reporting. यहाँ पे heading और place of reporting के लिए कोई भी वो नहीं होता। So report marking scheme क्या होता है? What is the marking scheme for the report? Basically 1 mark होता है तुम्हारा टाइटल के लिए, हेडिंग के लिए, रिपोर्टर के नेम के लिए, हाफ मार्क्स। देन 4 mark is for your content, 5 mark is for expression, accuracy, grammar. So total 10 mark. So this report writing 10 mark का होता है। अब रिपोर्ट राइटिंग करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? सो बेसिकली दिस इज योर, तो रीड आउट, कोई भी रीड करो, एक एक पॉइंट पढ़ो और फिर रुको, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। जय पढ़ो। ये वाला भी है टिप्स टू अटेम्प्ट क्वेश्चन। हाँ, यही पढ़ना है, टिप्स टू अटेम्प्ट, यानी रिपोर्ट अटेम्प्ट करने के क्या क्या टिप्स हो सकते हैं। भैया आपकी दिखाएंगे क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, ओके, पढ़ो जय। मैं कह था आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही थी, अब दिख गई। ओके, Make sure you use language which is suitable for the audience you are addressing. The usage of complex vocabulary for addressing children is not advisable. Make sure you write in paragraphs. Practice previous year question paper. Read as many samples as you can. It will give you an idea as to how they are actually written. Read the question and response and highlight the important information. It is very important to understand the question and read between the lines. Albert Einstein once said,
If you can't explain it simply, you didn't understand it well enough. Plan before you pen. Just make a list of all your important points on the rough sheet, last sheet of your answer booklet, so that you do not forget relevant point while writing. This also helps you in maintaining a sequence, which is very important. The presentation is very important. Make sure you double check for grammatical accuracy and spelling. They carry marks. Leave an adequate number of lines between paragraphs to make it look clean. ओके बच्चे, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है रिपोर्ट राइटिंग का टिप क्या है? मेक श्योर योर यू यूज लैंग्वेज विच इज सूटेबल फॉर द ऑडियंस, है ना? तुम्हें उस लैंग्वेज का यूज करना है जो कि तुम ऑडियंस सुनना चाहती है। ओके, यानी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज, नो हाई फाई इंग्लिश। ओके, और जो करेक्ट यूजेस ऑफ वोकेबुलरी है, यानी जो तुम पढ़ते हो, प्रोनाउंसिएशन है तुम्हारा, जो वर्ड मीनिंग्स है, वो भी एकदम नॉर्मल होना चाहिए। ओके, मेक श्योर यू राइट इन पैराग्राफ। रिपोर्ट जो है पैराग्राफ में लिखो। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब ये पेपरों के लिए बोला गया, क्लास 12th के पेपर के लिए बेसिकली। रीड एज मैनी सैंपल, ये तो नॉर्मल है, मैं नॉर्मल रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। रीड द क्वेश्चन, हाँ। अब जब तुम रिपोर्ट लेके आते हो, ठीक है, कहीं कोई भी इंसिडेंट जब देखते हैं तो उस इंसिडेंट के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं हम कुछ भी अपने मन से बना के मनगढ़ंत कहानियां लिखते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें टू द पॉइंट होना चाहिए रिपोर्ट के, और प्लस हमारी ग्रामेटिकली एरर और एक्यूरेसी भी चेक करना कंपलसरी है कि व्हाट इज वी आर गोइंग टू राइट इन आवर रिपोर्ट। और स्मॉल सेंटेंसेस बनाओ ताकि लोगों को पता चले कि हाँ तुम कहना क्या चाह रहे हो। देन रिपोर्ट के अंदर, रिपोर्ट जो लिखते हो उस रिपोर्ट में तुम्हारा क्या क्या होना चाहिए। तो रिपोर्ट क्या क्या आंसर देना चाहिए कि इंसिडेंट क्या हुआ, ठीक है, किस बारे में था वो इंसिडेंट। ओके, कहाँ पे हुआ वो इंसिडेंट, कब हुआ वो इंसिडेंट। ओके, डेट एंड टाइम ऑफ दैट इंसिडेंट, दैट एक्टिविटी, ठीक है। देन लास्ट में उस कमेंट कि उस इंसिडेंट में तुमने अपने तरफ से क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, किसकी गलती हो सकती है वगैरह वगैरह, या कुछ कमी रह गई तो। सो रिपोर्ट राइटिंग का एग्जाम्पल फर्स्ट ये रहा। जतिन रीड करो, फास्ट रीड करना बच्चे, पहले क्वेश्चंस पढ़ यहाँ तक, देन एक्सप्लेन करूंगा। ओनली यहाँ तक पढ़ना है। You are Karan या Kirti of LM Memorial Public School Dwarka. Your school has adopted a village as a social responsibility. Students are being taken to teach the children of that village on a regular basis. Write a report for your school magazine on the various other programs organized there in 150 200 words. Source CBSE sample question paper 2021. आंसर पढ़ो। नहीं रुक जा, ये जो है ना इसका ये मतलब है कि, और ये सैंपल पेपर के क्वेश्चन में था, ये लास्ट 2000 मतलब ये 12th क्लास के सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है। रिपोर्ट में क्या है, क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि तुम कौन हो, यू आर करण कीर्ति, ठीक है, इस तरीके का नाम आता है। इफ यू आर बॉय तो राइट करण, इफ यू आर गर्ल देन राइट कीर्ति। ओके, कहाँ के हो तुम, स्टूडेंट हो LM मेमोरियल पब्लिक स्कूल के, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, द्वारका में। योर स्कूल हैज अडॉप्टेड अ विलेज एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारे स्कूल ने किसी एक गांव के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को का जिम्मा लिया है कि वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो और ये स्कूल अपने स्टूडेंट्स को भेज रहा है वहाँ पे रेगुलरली, वहाँ के गांव वालों को टीच करने के लिए, वहाँ गांव के बच्चों को बताने के लिए रेगुलर बेसिस पे। ओके, मतलब गांव में कैसे, मतलब बच्चों को भेजा जा रहा है, इस स्कूल के बच्चों को
गांव में भेजा जा रहा है ताकि गांव के बच्चों को वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में एक्सप्लेन कर सके, समझा सके। तो उसके बारे में तुम्हें रिपोर्ट लिखना है। किसके लिए लिखना है? अपने स्कूल के मैगजीन के लिए लिखना है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि तुम्हें एक स्कूल के मैगजीन के लिए रिपोर्ट लिखना है। उस रिपोर्ट में किसके बारे में एक्सप्लेन करना है तुम्हें? कि तुम गए एक गांव में और गांव के बच्चों को तुमने टीचिंग एक्सप्लेन किया, तो वहाँ पे बच्चों का क्या क्या नज़रिया था। सो जस्ट ये है तुम्हारा फॉर्मेट। देखो ये तो हो गया तुम्हारा टॉपिक। कि टॉपिक क्या था? विलेज एडॉप्टेशन। ये तो तुम्हें क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाएगा। देन बाय, कि किसने लिखा, तो कौन लिख रहा है? करण या कीर्ति लिख रही है, तो अगर नाम नहीं दिया तो XYZ लिखोगे। देन यहाँ से तुम्हारा रिपोर्ट स्टार्ट होता है। सो जस्ट रीड आउट। जतिन रीड करो। ओके भैया, भैया आंसर है क्वेश्चन। अरे आंसर क्वेश्चन तो हो गया ना, आंसर पड़ेगा ना अब। ठीक है। Village adoption are step towards being socially responsible by Karanya Kirti. On the occasion of World Literacy Day, RM Memorial Public School द्वारा has taken an oath to embrace the village named Rajpur. The school has taken the responsibility of educating the people residing in the village from each standard every weekend during school hours to impart knowledge. The first reading and writing free books and stationery are being provided for quality education. Children are given time to spend with each other, play game and interact. Apart from educational needs, special care is devoted to hygiene and sanitation. Girls are being given awareness of various talent hunts have been organized. Events, enthusiasm and zeal in the people to learn is the main driving factor. A family kind of environment is being created. The school treat the people of the village as it our student and is unbiased by adopting a village. The school is making it student sensitive towards the needs of the environment at a young age. It is committed to raising the leader of tomorrow. ओके गुड। तो इस तरीके से रिपोर्ट लिखा जाता है। ओके, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि कहाँ कब हुआ था ये ओकेजन, किस ओकेजन के उपलक्ष्य में हम लोग गए थे समझाने वर्ल्ड लिटरेसी डे के बारे में। ठीक है, एक चीज याद रखना, रिपोर्ट जो है वो या तो पास्ट टेंस में लिखा जाता है या तो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा। यानी जो चीज हो चुका है उसके बारे में लिखोगे कि ये हुआ, ऐसे हुआ, यहाँ हुआ, इस टाइम पे हुआ। ठीक है, all these are written in past. next question है कल्चरल सोसाइटी सनशाइन पब्लिक स्कूल नरोला ऑर्गेनाइज्ड एन एडल्ट लिटरेसी कैंप। ठीक है, एडल्ट लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज किया किसने? सनशाइन पब्लिक स्कूल के कल्चरल सोसाइटी ने। राइट अ रिपोर्ट, और रिपोर्ट राइटिंग इतने वर्ड्स में होने चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इनसे कम। ऑन द कैंप फॉर योर स्कूल न्यूज़पेपर, किसके लिए? स्कूल के न्यूज़पेपर के लिए। ठीक है, तो देखो ये मैगजीन के लिए रिपोर्ट था, तो मैगजीन के लिए रिपोर्ट था तो यहाँ पे कहीं भी डेट और टाइम वगैरह मेंशन नहीं है, क्योंकि मैगजीन की रिपोर्ट में देखो नहीं होता। लेकिन अभी हम न्यूज़पेपर का देख रहे हैं, तो न्यूज़पेपर का क्या फॉर्मेट होता है वो हम पढ़ेंगे। तो URPV सुनीता सेक्रेटरी, नाम क्या है? ये है, और ये हमारा कुछ क्लू दे रखा है कि इन क्लू के बेसिस पे हमें लिखना है। तो सबसे पहले टॉपिक कि इस रिपोर्ट का क्या टॉपिक था, तो एडल्ट लिटरेसी कैंप था, तो वो टॉपिक आया। देन किसने लिखा, तो ये था यहाँ पे। ओके, देन डेट और टाइमिंग होनी चाहिए यहाँ पे, इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं लिखा।
बट यहाँ पे टाइम एंड डेट आएगा, ओके। देन उसके बाद ये पैराग्राफ आएगा। तो क्विकली रीड ओके, करो, तुम्हारे पास 2 मिनट है। 2 नहीं, मतलब 1 मिनट में इसे फिनिश कर। मैं करूँ? हाँ हाँ, तुझे ही करना है, क्योंकि बाकी बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, डर लगता है पढ़ने से। तो बहादुर है, पढ़। हाँ भैया, कभी आप मारो। हाँ, तुम स्ट्रांग हो ना, पढ़ो। एंड अदर, भैया थर्ड क्वेश्चन पढ़ना है। आंसर पढ़ना है, एन एडल्ट लिटरेसी रेट। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। Adult literacy camp by PV Sunita, secretary. An adult literacy camp was organized by Cultural Society Sansan Public School, Nellore, in the school neighborhood yesterday, extending educational option to those adults who have lost the opportunity and have crossed the age of formal education. The activities of the camp were carried out by the Cultural Society of the school, and there were a total of 25 volunteers. The camp began with the welcome speech for the chief guest, Mrs. Kavita Naik, a renowned social worker. 400 people were a part of the camp. They were divided into different groups in accordance with their competencies. They were taught the basic of being able to read and write. Free books and stationery is being provided for quality education. All the arrangement, including desk and blackboard, were done in advance. Apart from educational needs, special care was devoted to hygiene and sanitation. They were taught the basics of the cleanliness, like types of wastes and their management. Refreshment were also provided to the participants. The immense enthusiasm and zeal in the people to learn was the main driving